नमस्कार। बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए, उनका भविष्य एकदम चौपट हो गया। तो क्या इस पर कोई रास्ता अभी बीएड डिग्री धारकों के लिए बचा है? और मैं आप सबसे क्यों कह रहा हूं कि मुझे आपके साथ की अब आवश्यकता है? इसका पीछे का बेसिक रीजन और सबसे बड़ा रीजन ये है कि कल तक जिनके शिक्षक भर्ती का कोर्सेस खरीद करके आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे, जाकर के उनके वीडियोज को चेक करके आइए, वो आपके हक की कोई बात नहीं कर रहे। उसके पीछे का रीजन ये है कि वही लोग अब आपको टीजीटी पीजीटी का भी बैच बेचेंगे और आप सब खरीदोगे भी। कोई भी बीएड डिग्री धारकों की बात प्राथमिक शिक्षक भर्ती से क्यों निकाल दिए गए उसकी बात नहीं कर रहा है। क्या रास्ता है? और मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि आपके साथ की आवश्यकता है, अभी नहीं तो कभी नहीं। मुझे एक बात बताइए कि सुप्रीम कोर्ट से बीएड डिग्री धारकों को अगर बाहर कर दिया गया तो बहुत सारे साथियों के मैसेज आ रहे हैं, सर अब क्या होगा? मुझे पता है कि यह दुख की घड़ी है और मुझे आप सबका इसीलिए साथ चाहिए क्योंकि अब इस बात को सरकार तक पहुंचाना ही होगा। मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि एनसीटी 2018 का जो नोटिफिकेशन था, जो बिल था, वो गलत था, लेकिन अगर उसी एनसीटी के बिल को लीगलाइज तरीके से सरकार द्वारा संवैधानिक तरीके से फिर से पास कराया जाए तो क्या वह बिल लीगल नहीं हो जाएगा? यानी बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर तो कर दिया गया, लेकिन अब उन्हें सरकार के समक्ष बीएड डिग्री धारकों को अपना दुख प्रस्तुत करना पड़ेगा। और कोई भी कोचिंग संस्था आपकी साथ नहीं देने वाली है। टीजीटी पीजीटी का भी बैच बेचेंगे और आप खरीदेंगे भी। बिहार शिक्षक भर्ती का कितने बीएड डिग्री धारकों ने ट्रेन का टिकट कटवा लिया था और ऐन मौके पर उन्हें पता चला कि उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया। एक चीज यहां पर मैं आप सबसे क्लियर करना चाहता हूं और वो चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर है, वो ये कि हमें पता है कि बीटीसी डिग्री धारक भी हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, लेकिन एक चीज आप जान लीजिए कि अगर आपके हक को आज खत्म किया जा रहा है, मैं मानता हूं, मैं ये कहता हूं कि एनसीटी 2018 के नोटिफिकेशन को देख करके जिन बीएड डिग्री धारकों ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड किया था, क्या सुप्रीम कोर्ट उनका फीस लौटवाएगी? मैं ये जानना चाहता हूं कि जिन छात्रों ने हजारों रुपए खर्च करके अपना समय वक्त गवा करके सीटेट का पेपर 1 की परीक्षा देने गए थे, क्या सरकार और सुप्रीम कोर्ट मिल करके उनका पैसा वापस कराएगी? मैं वो कहना चाहता हूं कि जो छात्र इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर में DSSB, यूपीपीआरटी, सुपर टेट, बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, क्या उनका फीस सरकार लौटवाएगी? नहीं लौटवाएगी। तो मुझे पता है कि इस वक्त सबके साथ दुख की घड़ी है। बीटीसी डिग्री धारकों का बहुत सारे साथी हैं, वो इस चीज से नाराज भी होंगे, हमें पता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो बेहतर हो वो वैकेंसी लेकर के जाए। क्या बीटीसी हमारे जो साथी हैं, क्या उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती के 6 to 8 वाली वैकेंसी में मौका नहीं मिलता? हमारे उत्तर प्रदेश में मिलता है, प्रमोशन करके पदों को भरा जाता है। आप बिहार में देख लीजिए, कहां पे 6 to 8 में एलिजिबल नहीं है। मैं आप सबसे एक चीज कहना चाहता हूं, अब बड़े तौर पर तैयार हो जाइए। और तैयार होने के लिए आपको क्या करना है? आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि एक बड़ी रणनीति के साथ पाठक सत्यम यूट्यूब चैनल आपके बीच में आ रहा है। नहीं तो टीजीटी पीजीटी का बैच खरीद लीजिएगा, 50 पोस्ट आएगी, कुछ नहीं कर पाओगे भाई साहब। कोई भी आपका सुनने वाला नहीं है और ना आपका कभी सुना था, ना सुनेगा। सरकार की स्थितियां ये हैं कि अगर आपने अपनी बात सम्मत रूप से उन तक नहीं रखी तो आप क्लियर हो जाओगे। यानी फिर क्या आप बीटीसी करने जा रहे हो? नहीं करने जा रहे हो। उम्र हो गई है आप में से बहुत सारे लोग। कौन से छात्र 1 लाख रुपए जुटा करके फिर से बीटीसी करेंगे? कौन से छात्र वो हैं जो पैसा लगा करके फिर से कहेंगे कि सर चलिए मैं बीटीसी करने को तैयार हूं, मेरे पास वक्त ही वक्त है? किसी के पास वक्त नहीं है। आवश्यकता है कि बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल कराने का 2 रास्ते हैं, याद रखिएगा। पहला, रिव्यू पिटीशन जो जाएगा, उससे मुझे बहुत ज्यादा इसमें सफलता नहीं दिख रही। मेन रास्ता है कि एनसीटी द्वारा फिर से अध्यादेश जारी करा के कमेटी बैठवा करके इसको लीगलाइज तरीके से इस बिल को पारित करवा दिया जाए। एक चीज मैं अभी एक सर को देख रहा था, एक यूट्यूब चैनल के सर हैं, कह रहे थे कि भाई बहुत दुख की बात है, बीएड वाले बाहर हो गए, शाम को 7 बजे महा मैराथन में जुट जाइएगा। जाएंगे महा मैराथन में जुट जाइए, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा देने जा रहे हैं ना, सेंटर से निकाल दिए जाएंगे बीएड डिग्री धारक वाले। फिर एक लोग आ गए कि सर ये हमारा टीजीटी वाला बैच लॉन्च कर दिए हैं, 50 पोस्ट है, 100 पोस्ट है मैथ वालों के लिए, आके सर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जाओगे ज्वाइन करने? नहीं जाओगे। इसीलिए मैं अब आपसे वक्त मांग रहा हूं और मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि बीएड वालों के लिए भी आवाज उठनी चाहिए। हमारा ये मनसा नहीं है, हम बीटीसी के खिलाफ नहीं है, हमारा बीटीसी के कतई खिलाफ नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन संघर्ष में आपने भी साथ दिया और कहीं ना कहीं अब इससे बहुत सारा
चीज बहुत सारी परिस्थितियां बनने जा रही हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या बीएड डिग्री धारकों को सम्मिलित नहीं किया गया? बिहार 6th फेज में क्या बीएड डिग्री धारकों को नहीं सम्मिलित किया गया? केबीएस पीआरटी की पूर्व वैकेंसी में क्या बीएड को नहीं शामिल किया गया? DSSB की पूर्व वैकेंसी में क्या बीएड को नहीं शामिल किया गया? एनबीएस की पूर्व वैकेंसी में क्या बीएड को नहीं शामिल किया गया? अगर नहीं शामिल किया गया, अगर शामिल किया गया, तो फिर जो 2018 के बाद बीएड किए हुए हैं उनके साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रही है कोर्ट? मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि एनसीटी के 2018 के नोटिफिकेशन में अगर ये साफ तौर पर लिख लिया हो गया होता कि भाई बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल नहीं है, तो हर साल मात्र उत्तर प्रदेश से 5 से 6 लाख लोग बीएड न करते। हम उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं और हमें बीएड और बीटीसी के चक्कर में नहीं, हमें बीएड डिग्री धारकों का हक दिलवाना है। 2018 के बाद जितने भी लोग बीएड किए हैं वो नोटिफिकेशन देख करके किए हैं। जल्द ही सरकार के समक्ष बात रखने के लिए मैं आपके साथ हूं और आप सबके सहयोग से ही बात रखेंगे, चाहे उसके लिए एक विस्तृत प्रोटेस्ट की आवश्यकता पड़े, चाहे एक बेहतर धरना प्रदर्शन की आवश्यकता पड़े। मैं आपके साथ खड़ा हूं, हर मोर्चे पर खड़ा हूं। मुझे व्हाट्सएप करिए, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करिए, टेलीग्राम का लिंक मैंने डाल रखा है, क्योंकि अब आखिरी उम्मीद यही है कि बिल को लीगलाइज करा करके बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल करा दिया जाए। और दूसरी चीज, मैं कोर्ट से जुड़ा था, लाइव सुन रहा था और इसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी राजस्थान के हाई कोर्ट के मामले को पूरी तरीके से सही ठहराया है जस्टिस सुधांशु धौलिया ने। ये वही जज थे जिन्होंने बीएड के उस पर सवाल खड़े किए थे। मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं कि बीएड डिग्री धारकों को अगर लीगल तरीके से एनसीटी के गजट को पेडोगॉजी के तहत, जो हमारी पेडोगॉजी होती है, चूंकि वो पेडोगॉजी तो सबकी सेम है, मेन मामला फंसा था एनसीटी के नोटिफिकेशन को लीगलाइज तरीके से नहीं लाने में। अगर उस चीज को लेकर के हम आगे बढ़ें और सरकार के समक्ष बात करें तो जाहिर सी बात है बीएड डिग्री धारक फिर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अंदर हो सकते हैं। लेकिन कोचिंग संस्थाओं का महामैराथन पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए हो, सिर्फ और सिर्फ किसमें बचे हो? किसमें? उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षाओं के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए। बताइए 4000 पोस्ट आई थी, कितने लाख है? 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, कितने लाख हो? 12 लाख हो, 15 लाख हो? 15 लाख बीएड डिग्री धारक है, 4000 पोस्ट के लिए लड़ लो, मैराथन ले लो भाई, क्योंकि यही आपके पास बचा है। मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब मेरा साथ दीजिए और इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। जो भी लीगल अपडेट रहेगी हम आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे और आगे आप सबके लिए लाते रहेंगे। सबका सहयोग आवश्यक है और आज आपने मेरा साथ नहीं दिया, कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन आपका बहुत कुछ बिगड़ सकता है। मेरा नाम है पाठक सत्यम और आशा करता हूं धैर्य रखिए। नए प्लान के साथ आप सबके बीच में पूरी टीम के साथ आएंगे और इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है, हम किसी का विरोध नहीं है, लेकिन हमें हमारा यानी आप सबका तो हक मिलना चाहिए, बीएड डिग्री धारकों का तो हक मिलना चाहिए। एक साहब की तरह नहीं कि भाई बीएड वालों के लिए है, मेरा नाम ये है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नहीं भाई साहब, हक चाहिए और उसके लिए लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं सत्यम पाठक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पाठक सत्यम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।